नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलगाड़ी वाला सवाल। मॉडल पेपर का सवाल है क्लास 10 का, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी से सॉल्व नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हमें रेलगाड़ी की चाल मालूम करना है, जबकि एक रेलगाड़ी जो है समान चाल से, मतलब जो उसका स्पीड है उस स्पीड से यदि चलता है तो वह 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक स्पीड होता, मतलब अगर कोई भी चाल कोई भी रेलगाड़ी मान लीजिए कि 40 की स्पीड में जा रहा है, ठीक है ना, प्रति घंटा की दर से, तो 40 के स्पीड में जा रहा है तो वह 360 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है। लेकिन कह रहा है कि उसी में यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड रहता, मतलब 45 की स्पीड में जाता, तो 1 घंटा कम समय में वह रेलगाड़ी पहुंच जाती, ठीक है ना। तब रेलगाड़ी की चाल निकालना है, सॉल्व करेंगे तब आपके माइंड में आएगा। तो हम लोग मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। जब x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलती है, उसका चाल है, तो हमें क्या दिया है, दूरी और चाल भी मालूम है। एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, हाँ, समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र होता है। तो दूरी कितना है, दूरी है, हमें दूरी दिया है 360 किलोमीटर, और चाल क्या है, चाल है x किलोमीटर, ठीक है ना। ये हमारा समय निकल गया। समय इसलिए निकालें क्योंकि आगे कह रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, 1 घंटा कम समय, यानी कि समझ लीजिए कि दूरी 360 किलोमीटर है, वह समान चाल से चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उसको समय कितना लग रहा है, 360 बटे x, इतना समय लग रहा है उनको समान चाल से चलने में। वही कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब निकालना पड़ेगा कि चाल में वृद्धि क्या है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसमें बढ़ा दिया है, तब समय कम लगेगा। तो लिखेंगे यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो समय कितना लगेगा, समय बराबर वही होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, और अब की बार क्या किया है कि चाल में 5 किलोमीटर अधिक कर दिया है स्पीड, तो चाल हमारा कितना है x किलोमीटर, उसमें 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया है, तो x में 5 जोड़ देंगे। अब हमारा समय कितना निकल गया, इतना समय निकल गया यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड बढ़ा दिया है चाल में। तो अब चलेंगे प्रश्न से, अब सवाल को सॉल्व करेंगे प्रश्न से, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। एक तरफ लिखेंगे नॉर्मल जो चाल है उसका समय लिखेंगे, कितना है समय, 360 बटे x, और एक तरफ लिखेंगे जिसमें कि 5 किलोमीटर अधिक वृद्धि किया गया है, 360, एक मिनट, पहले लिखेंगे ई वाला 360 बटे x प्लस 5, ई वाला लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सवाल को समझिए। पहले जो है कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगा।
मतलब इसमें जो है समय कम लगेगा और इसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। इसमें समय कम लगेगा क्योंकि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया है, इसमें नहीं बढ़ाया है। तो ई वाला पहले लिखेंगे 360/x+5 और ई वाला लिखेंगे बाद में 360/x, बराबर में रखना है पहले, ठीक ना। अब सवाल में कह रहा है कि समय जो है, ई वाला समय जो है, ई वाला समय, ठीक ना, ई वाला समय जो है अधिक ले रहा है और ई वाला कम ले रहा है क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। अब इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, इस समय कम ले रहा है और इस समय ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब हमें समीकरण बराबर करने के लिए इसमें घटा देंगे 1, क्योंकि 1 घंटा कम समय लेती है यदि चाल में स्पीड बढ़ा देता है तो, ठीक ना। पहले तो इस समय बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन जब चाल में स्पीड बढ़ाया, जब स्पीड बढ़ाया 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाया, तो यह क्या होता है, कम समय लेता है। लेकिन दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए यह कम समय ले रहा है, ये ज़्यादा ले रहा है, लेकिन ये कम समय ले रहा है, तो हम इस दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो इसमें हमें घटाना है 1, क्योंकि यह समीकरण यह जो है ज़्यादा समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है, तो दोनों को बराबर करना है तो इसमें 1 घटा देंगे, ठीक ना, तब हमारा समीकरण बराबर होगा। ठीक, आगे हम चेक भी कर देंगे कौन ज़्यादा ले रहा था कौन कम ले रहा था, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 360/x+5 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम x हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस x का x, ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इससे गुना होगा इससे गुना करिए तो ये हो जाएगा 360x, ठीक ना, ये दोनों से गुना होगा x+5 से भी, अभी x से गुना किए 360x, फिर माइनस x गुना x² फिर जो है +5 से भी गुना होगा 5, ये हो जाएगा 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 बराबर, अब इससे गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 1 मिनट पहले ये x से ये दोनों गुना होगा तो 360x और माइनस x गुना x², अब 5 से ये दोनों गुना होगा तो ये आ गया 1800, 5 गुना माइनस x करेंगे तो -5x भी आएगा ना। अब बराबर ये दोनों गुना करेंगे तो 360x आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए ये हो जाएगा -x², उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 मिनट, ये +360x, ठीक, फिर -5x इधर आएगा, फिर -360x और ये +1800 बराबर कुछ नहीं तो 0, ये प्लस में 360x माइनस में 360x कट जाएगा, बच गया -x² और ये -5x और +1800 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² प्लस 5x, माइनस है तो प्लस हो गया, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, -1800 बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है हमें, ठीक ना, गुणनखंड करेंगे तब जाके हमें x का मान मालूम होगा। तो इसको लास्ट शुरू वाला को लास्ट वाला गुना करते हैं समीकरण करने के लिए, जल्दी नहीं टूटता है तो, ठीक ना, गुणनखंड करने के लिए हो जाएगा -1800x²। अभी 1800 जो आया उसको इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाला को, गुना करने के बाद -1800x² आया ना,
बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है, गुना करने पे -1800x² पुर जाए, जोड़ या घटा करके 5 भी पुर जाए। तो हम ये जो गुना करके आया है इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। 2 से तोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 0, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 1 यहाँ आएगा 10, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से तोड़ देंगे, 9 5 45, 0, फिर 5 से तोड़ देंगे, 18 5 90, फिर 2 से तोड़ देंगे, 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9, गुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दूना 40, 3 तिया 9, 9 5 45, ठीक ना। तो यदि हम 45 में 40 घटा दे तो हमारा 5x भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। 45 में 40 करेंगे तो, और जब गुना करेंगे 45 गुना 40 तो हमारा 1800 भी आ जाएगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड है ना, टूट जाएगा। लिखेंगे x² प्लस 45x माइनस 40x, बीच वाला टूट गया, इसको तो सेम लिखना है, और -1800 इसको भी सेम उतारना है, बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 गो x है तो 1 गो x बचेगा, प्लस x कॉमन आ गया, सिर्फ बचेगा 45। इसमें -40 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस आ जाएगा, और 45 और 40 गुना करेंगे तो 1800 आएगा, तो 40 ले लिए तो 45 बचेगा, बराबर 0। दोनों कोष्ट में सेम आना चाहिए। तो एगो कोष्ट के बाहर वाला लिखेंगे x - 40, और दोनों कोष्ट में सेम है, एगो लिख लेंगे x + 45 बराबर 0। तो x - 40 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा +40 आ जाएगा, और ये x बराबर +45 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा -45 आ जाएगा। तो माइनस वाला नहीं रखना है, x बराबर +40 वाला रखना है। लिखेंगे अतः रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे यहाँ, तो x हमारा कितना निकला 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक ना। और इसी में यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ये आपका आंसर निकला रेलगाड़ी की चाल। यह हुआ समान चाल, चेक कर लेते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा हम सवाल को चेक करेंगे। सवाल में कह रहा है कि समान चाल से चल रहा है तो 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो हम समय बराबर निकाले हैं दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल कितना निकला है 360, और चाल कितना निकला हमारा 40 किलोमीटर है। 0 0 कट गया, 4 से 9 चौके 36, ठीक ना, यानी कि 9 घंटा समय लगता है इसको, समय बराबर निकला है ना। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं, इसमें कह रहा था कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो यहाँ हमारा चाल नॉर्मल निकला है कितना 40 किलोमीटर, यदि हम 5 किलोमीटर अधिक कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसका समय कितना आया है, समय बराबर कितना है 360 बटे x + 5, 360 बटे x + 5, तो x का मान 40 किलोमीटर निकला है, +5 कितना हो जाएगा 360 बटे 40 5 45, कटाइए तो अब 5 से कटाइए, पहले 5 से कटाएंगे 9 5 45, 5 से इसको कटाएंगे तो 7 5 35, 1 वहाँ 5 दूनी 10, 9 8 72। देखिए इसमें निकला 9 घंटा समय, इसमें निकला कितना 8 घंटा, ठीक ना, 9 घंटा और 8 घंटा। तो ये सवाल सही कह रहा था ना कि यदि समान चाल से चल रहा है तो उसे 360 किलोमीटर दूरी करती है तो उसको लगता है कितना 9 घंटा। यदि वही 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है चाल में तो 1 घंटा समय कम लगता है। तो देखिए इसमें हमें कितना निकला 9 घंटा, ठीक ना, वही 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया तो इसमें कितना आया 8 घंटा, तो इसमें कम समय लग रहा है ना, इसमें कम समय लग रहा है ना, स्पीड जो बढ़ाया। तो सवाल भी वही कह रहा था कि 1 घंटा कम लगता यदि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, अधिक होता। तो ये निकला 8 घंटा समय, और इसका समय निकला 9 घंटा। तो बताइए
चेक हो गया ना, इसका मतलब इसमें 1 घंटा कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें 8 घंटा लग रहा है, इसमें 9 घंटा लग रहा है। तो मतलब सवाल भी चेक हो गया, सही है सवाल, ठीक ना। और आंसर भी हमारा सही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा कॉल कर दीजिए।